जिसने धुरंधर मूवी देखी और उसको मजा आया हो, जिसमें एक स्पाई इंडिया से पाकिस्तान जाता है और वहां पर मिशन करता है। पर क्या आपको पता है ये एक सेमी फिक्शनल मूवी है, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल हैं लेकिन स्टोरी एकदम फिक्शनल। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया का सच में एक ऐसा स्पाई था जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान जाता है, वहां पर जाकर लॉ की पढ़ाई करता है, वहीं पर ही शादी करता है, वहीं उसके बच्चे होते हैं और यहाँ तक कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करके वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाता था। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज ब्लैक टाइगर, रविंदर कौशिक। रविंदर कौशिक का जन्म श्री गंगानगर राजस्थान में 1952 में हुआ था और वहीं से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी की थी। और अपने कॉलेज के दिनों में रविंदर थिएटर भी किया करते थे और एक बेहद कमाल के एक्टर थे। तो बात स्टार्ट होती है 1973 से, जब रविंदर अपने कॉलेज में एक एक्ट प्ले कर रहे थे और वहीं पर उनको नोटिस करते हैं रॉ के रिक्रूटर्स। उनकी बॉडी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू की वॉइस मॉड्यूलेशन और इमोशन पर पकड़ इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी जिसको देखकर रॉ के रिक्रूटर्स उनको अप्रोच करते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि रॉ के रिक्रूटर्स थिएटर में स्पाई ढूंढने क्यों जाएंगे। तो मैं उनको बता दूं कि एक स्पाई के अंदर मसल और वेपन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका दिमाग और पर्सनैलिटी। और स्पाई हमेशा उनको ज्यादा कंसीडर किया जाता है जिनकी दिमाग और पर्सनैलिटी के साथ वो कम पॉपुलर होते हैं। इसके बाद जब रॉ के रिक्रूटर्स रविंदर को एजेंट बनने के लिए ऑफर करते हैं, रविंदर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड चेक और उनकी ट्रेनिंग के बाद फॉर्मली उनको रॉ के डीप कवर ऑपरेटिव प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता है, जहां उनको एक मुस्लिम की तरह रहने और बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। और फाइनली 1975 में वो पाकिस्तान जाते हैं एक नए नाम के साथ, और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। इसके बाद पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंदर कराची यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सक्सेसफुली पाकिस्तान आर्मी तक ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पर वो काफी साल जॉब करते हैं और वहां की सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाया करते थे। अब इतने साल सक्सेसफुल मिशन करने के बाद 1983 आ चुका था और सितंबर 1983 में रॉ का एक और एजेंट इनायत को इंडिया से पाकिस्तान भेजा जाता है रविंदर से मिलने के लिए और उनसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन तब तक आईएसआई और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ब्यूरो सतर्क हो चुका था और उनको भनक लगने लगी थी कि पाकिस्तान आर्मी से कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इसी के चलते उनकी कड़ी इनायत तक पहुंचती है और वो इनायत को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इनायत से कड़ी पूछताछ की जाती है, उसके सारे रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, पता चलता है कि वो किस किस से मिला था। और इसी के बाद ना चाहते हुए भी और अनफॉर्चुनेटली आईएसआई रविंदर कौशिक तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद पाकिस्तान में रविंदर कौशिक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको 2 साल तक खूब टॉर्चर किया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और उसके बाद 1985 में उनके ऊपर मुकदमा चलता है और उनको सजा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदल के उम्र कैद कर देती है। इसके बाद 16 साल तक रविंदर कौशिक को पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में डाला जाता है। वहां से वो छुप छुप के अपनी फैमिली को लेटर लिखा करते थे। उनकी फैमिली बताती है कि रविंदर उन लेटर्स में लिखते थे कि उनकी सेहत कितनी ज्यादा खराब है उस जेल में और उनको कितना फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जाता है। और लास्ट में अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2001 को रविंदर कौशिक की पाकिस्तान की जेल में टीबी और हार्ट डिजीज के चलते मौत हो जाती है। रविंदर कौशिक ने अपने लास्ट लेटर्स में कुछ बहुत ही ज्यादा इमोशनल लाइंस लिखी थी। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? और रविंदर कौशिक जी की फैमिली का ये कहना है कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने रविंदर कौशिक को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था और उनको छुड़वाने के लिए कोई ज्यादा हेल्प भी नहीं। ऐसी ही होती है रियल लाइफ स्पाई की स्टोरी, जो अपनी जान को दांव पर लगाकर दुश्मन के घर में जाकर देश की सेवा करते हैं। तो ये थी स्टोरी इंडियाज ब्लैक टाइगर रविंदर कौशिक की। क्या आप रविंदर कौशिक जी के बारे में पहले जानते थे? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।